साथियों, उद्योग में अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार, लो प्रोडक्टिविटी यह सदियों पुराना विषय रहा है और इसी को लेकर के उद्योगों में या किसी भी संगठन में अनुशासन के लिए, अपने व्यवहार को ठीक रखने के लिए वहां रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं और इन सब के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्टैंडिंग ऑर्डर्स और बाकी जगह जो हमारे सर्विस रूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जहां स्टैंडिंग ऑर्डर्स लागू होते हैं वहां स्टैंडिंग ऑर्डर के आधार पर, और जहां सर्विस रूल्स लागू होते हैं वहां सर्विस रूल्स के आधार पर अनुशासनहीनता और दुर्व्यवहार के मामलों में चार्जशीट इशू की जाती है। आज हम उसी विषय पर बात करने वाले हैं कि चार्जशीट की इम्पोर्टेंस या उसका महत्व क्या है और यह उद्योग में उत्पादकता बढ़ाने में, एक अच्छी कार्य संस्कृति विकास करने में, लोगों को एक कंजीनियल वर्क एनवायरनमेंट देने में किस तरह सहायक होता है। तो आइए कुछ डेटाओं के साथ इस चीज को समझते हैं और फिर अपनी बात को आगे करते हैं। कुछ सर्वे किए गए और उनके आधार पर जो डेटा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये डेटा मैंने टुकड़ों टुकड़ों में उठाए हैं, इसलिए इनका कोई एक रिसोर्स नहीं है, इसलिए इनके रिसोर्स को नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको जानना बहुत जरूरी है। नंबर 1, 99.92% चार्जशीट्स डू नॉट एक्सेप्टेड बाय एम्प्लॉय। 99.92% चार्जशीट को एम्प्लॉय स्वीकारता नहीं है, मना करता है। इसका मतलब 100% चार्जशीट एक्सेप्ट नहीं होती है कि जो मुझ पर चार्जशीट में चार्ज लगाए गए हैं उन्हें वर्कर डिनाई कर। 808% को यदि छोड़ दें तो ये सारी की सारी एक्सेप्ट नहीं होती हैं। दूसरा डेटा है 40% चार्जशीट डू नॉट प्रूव्ड गिल्टी। या तो वो जब उस चार्जशीट का जवाब देता है तो मैनेजमेंट संतुष्ट हो जाती है, या जब इंक्वायरी होती है तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि जो डेटा है वह अधूरा है और चार्ज प्रूव्ड नहीं होता है। तो 40% चार्जशीट में जो चार्ज लगते हैं वो प्रूव नहीं होते हैं। नंबर 3 डेटा है जो बहुत मजेदार डेटा है कि 20% जो कोवर्कर की विटनेस है, या तो वो विटनेस देने आते नहीं है, और यदि आते हैं तो उनमें से कुछ लोग हॉस्टाइल हो जाते हैं किसी भी प्रेशर में। अब कभी प्रेशर की बात करेंगे तो अलग विषय होगा, लेकिन 20% लोग या तो आते नहीं है या हॉस्टाइल हो जाते हैं। यह एक डेटा है। नंबर 4 डेटा है 60% डोमेस्टिक इंक्वायरीज आर बीइंग विसिटेड बाय द कोर्ट्स। अब वो चाहे लेबर कोर्ट हो या ट्रिब्यूनल की बात हो या कोई अन्य कोर्ट हो, 60% डोमेस्टिक इंक्वायरी जो संगठनों में, जो उद्योगों में की जाती हैं, उनको वो विशिएट कर देते हैं कि ये गलत हैं, ये इंक्वायरी ठीक तरीके से नहीं की गई है। और एक और डेटा है 50% केसेस में या तो डेटा या डॉक्यूमेंट जो आपने चार्जशीट में चार्ज लगाए उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत सारी ये बड़ी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लमों को देखते हुए, इस डेटा को देखते हुए, इसलिए चार्जशीट की इंपॉर्टेंस को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चार्जशीट वो डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर आप चार्ज लगाकर उन्हें प्रूव करके और फिर उसके जो एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर है या जो आपकी वर्क रूल्स हैं, जो सर्विस रूल्स हैं, उनके आधार पर आगे की सजा या आगे की जर्नी तय की जाती है। तो इसकी इंपॉर्टेंस उद्योगों में यह है कि यह एक प्रमुख दस्तावेज है जिसकी फाइंडिंग के आधार पर जो ऑन रिकॉर्ड होती है, इंक्वायरी ऑफिसर एक तो एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, जो आपका एम्प्लॉय है जिसको आपने चार्जशीट दी है उसके खिलाफ चार्जशीट करके उनकी जांच करता है कि वह ये चार्जेस सही हैं या गलत हैं। तो पहला तो ये प्राइम डॉक्यूमेंट है, उसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं करता। नंबर 2 जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, चार्जशीट इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म which the inquiry officer conduct the domestic inquiry and give his findings or her findings whether the charges have been proved or not.
वह उनके अतिरिक्त कुछ नहीं करता। जो डोमेस्टिक इंक्वायरी हमारी क्यूसी जुडिशियल प्रोसेस है वो उसमें इसी के आधार पर काम करता है, इसके अतिरिक्त वह कोई और किसी चार्ज के सपोर्ट में कोई काम नहीं करता। तो यह एक प्रमुख दस्तावेज है, इसलिए इसको बनाते समय, इसको लिखते समय बहुत सारी सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, जिनकी हम बात करेंगे। यही इसकी महत्वता है, यही इसका इंपॉर्टेंस है। अब जानते हैं कि चार्जशीट होती क्या है। व्हाट इज चार्जशीट? एक आरोप पत्र क्या होता है? आरोप पत्र एक तो लीगल डॉक्यूमेंट है। जब भी आप किसी एम्प्लॉय को कोई चार्जशीट देंगे, शोकॉज देना, वार्निंग देना, चार्जशीट देना, ये सब लीगल डॉक्यूमेंट हैं, इनकी अपनी वैधानिक महत्वता है। तो चार्जशीट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट। दूसरी बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ चार्जेस। जो आपने उस पर आरोप लगाए हैं, यह है उनका एक लिखित दस्तावेज होता है। इसमें सारे चार्जेस किस धारा के तहत, किस स्थान पर, किस डेट को, किसके साथ हुए हैं, कंपनी को कितना नुकसान हुआ, उसकी क्षति कितनी है, या किसी के साथ मैन हैंडलिंग हुई है तो वह कौन है, यह सब कुछ इसमें लिखा होता है। नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट, ओमिशन एंड नेग्लिजेंस। जो आपने या तो मिसकंडक्ट किया है, या एक्ट का ओमिशन या कमीशन किया है, या नेग्लिजेंस ऑफ वर्क किया है, यह उसका एक स्टेटमेंट है। नंबर नेक्स्ट है कि नो पर्टिकुलर फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड इन एनी लेबर लॉ। चार्जशीट के लिए कोई किसी भी लेबर लॉ में, हमारे यहाँ 48 लेबर लॉज लागू होते हैं, लेकिन किसी में कोई प्रेस्क्राइब चार्जशीट का फॉर्मेट नहीं है। यह एक दस्तावेज बनाने की आर्ट कंपनी के लोगों को ही, मैनेजमेंट को ही सीखनी पड़ती है। नंबर नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह यह है कि एम्प्लॉय को एग्जैक्ट यह आइडिया लग जाए कि उसने क्या मिसकंडक्ट किया, या कौन सा एक्ट किया या एक्ट नहीं किया, या कहाँ असावधानी बरत दी, जिसके कारण से उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि वह अपने बचाव में कुछ पक्ष, कुछ तर्क, कुछ दस्तावेज दे सके। तो यह प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की प्रारंभ की कड़ी है कि पहले आदमी पे चार्ज लगाइए, फिर उसको समय दीजिए, फिर उन्हें प्रूव कीजिए, जब प्रूव हो जाए तो एक्शन लीजिए। इसीलिए यह उसके लिए प्रमुख दस्तावेज है। नंबर 5 बात कर रहे हैं, यह रिलेटेड है, जो घटना घटती है उस घटना से, उसके दिनांक से, उसके समय से, उसके स्थान से, और उसमें जो जिसको नुकसान हुआ है उस नुकसान का, या जिसके साथ जो एग्रीव्ड पर्सन है उसका क्लियर, एक तो बिल्कुल स्पष्ट और एक साफ सुथरी भाषा में उसका डिस्क्रिप्शन करने का। तो यह बहुत जरूरी है कि आपकी भाषा में कोई ड्यूअल मीनिंग के अर्थ भी ना हो। इसीलिए चार्जशीट लिखने में उनको ध्यान रखना चाहिए। चार्जशीट में उन सब का विशेष महत्व है। नंबर 7 बात करते हैं कि जितना संभव हो सके उतना उसको रिलेवेंट क्लॉज जो कंपनी के स्टैंडिंग ऑर्डर्स में, या सर्विस रूल्स में, या सर्विस कंडीशंस में लिखी हुई हैं, उन सब का हवाला उसमें दिया जाना है। नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, नंबर 8, इट मस्ट बी रिटन इन लोकल लैंग्वेज। यह उस लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए जो कारखाने में जिस एम्प्लॉय को दी जा रही है वह समझता है और उससे वह पूरी तरह से परिचित है। बहुत बार लैंग्वेज को लेकर के ही चार्जशीट कोर्ट तक में चैलेंज होती है, उसके बाद में वो विशिएट होती हैं। इसीलिए लोकल लैंग्वेज में इसका लिखा जाना बहुत आवश्यक है। नंबर 9 की बात करते हैं, इस मस्ट बी साइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। यह कारखाने में जो उसके लिए एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो अधिकृत व्यक्ति है, उसी के द्वारा साइन होना चाहिए। कई बार कुछ डिपार्टमेंटल हेड, कुछ सेक्शनल हेड, कुछ यूनिट हेड जो एक्चुअली इस काम के लिए अधिकृत नहीं है वो साइन करते हैं, और बाद में वो साइन चैलेंज्ड होते हैं, और फिर वो इंक्वायरी पूरी प्रोसेस व्यर्थ चली जाती है। तो इसीलिए यह जो कंपनी के नियमानुसार अधिकृत व्यक्ति है उसी के द्वारा साइन की जानी चाहिए। नंबर नेक्स्ट बात करते हैं हम कि
चार्जशीट बनाते वक्त हमें बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, उसमें कहीं एम्बिगुइटी ना हो। चार्जशीट में क्या क्या स्पेसिफिक होना चाहिए, आइए उन चीजों की भी हम चर्चा करते हैं। नंबर 1, दिनांक, समय, सही प्लेस, कौन सी पारी, और क्या कमीशन और ओमिशन ऑफ मिसकंडक्ट हुआ, उस सब की विस्तृत जानकारी सटीक होनी चाहिए, उनमें कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी गलती की वजह से फिर चार्जशीट बदलनी पड़ती है। नंबर 2 बात करते हैं, जब चार्जशीट बना रहे हो तो कुछ शब्दों को हमेशा उससे बाहर रखिए, जैसे एक्सेट्रा। बहुत सारे लोग, बहुत उनकी लैंग्वेज में होता है, वो एक्सेट्रा बहुत यूज करते हैं। यदि आप कहीं चार्जशीट में लिख रहे हैं, कुछ भी क्लॉज लिख रहे हैं, तो स्पेसिफिक रहिए। यदि आपने एक्सेट्रा लिखा तो आपकी भावना दुर्भावना में बदलने में सामने वाला 1 मिनट नहीं लगाएगा। नंबर 2, एंड अदर एक्ट्स लिखते हैं, ऐसे मत लिखिए। जो एक्ट हुआ है, या ओमिशन है, या कमीशन है, या नेग्लिजेंस है, वह स्पष्ट लिखिए। एनी, मैनी, सम पीपल, ये जितने भी एक्सप्रेशंस हैं, इन सबको चार्जशीट से बाहर रखना आवश्यक है, क्योंकि यह चार्जशीट की वेट को, उसकी महत्व को कम करते हैं, कभी कभी 0 बना देते हैं। नंबर नेक्स्ट है चार्जशीट में, द अमाउंट मिस अप्रोप्रिएटेड मस्ट बी स्पेसिफिक सम। जिस अमाउंट का, जितने नुकसान की आप बात कर रहे हैं, वह स्पेसिफिक होनी चाहिए, नॉट अराउंड, अप्रोक्सीमेट, ये सब वर्ड चार्जशीट में अवॉइड करना आवश्यक है। अराउंड, अप्रोक्सीमेट, नियरली, समवाट, नियर बाई, ये सब चीजें कहीं भी चार्जशीट में महत्व नहीं रखती हैं, इसलिए इनको चार्जशीट से बाहर रखिए। नंबर नेक्स्ट है, लॉस और डैमेजेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट। आप जितने डैमेजेस की, लॉस की बात कर रहे हैं, कई बार इकोनॉमिकली लॉस होता है, डैमेजेस होते हैं किसी की नेग्लिजेंस से, तो उनका सपोर्ट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो शॉप फ्लोर पर आपका प्रोडक्शन रिपोर्ट है, प्रोडक्शन रजिस्टर है, मेंटेनेंस रजिस्टर है, या जो भी आपके पास रिकॉर्ड है, वो सब वहां उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि यदि डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये चीजें। नेक्स्ट बात करते हैं हम, पर्सन्स मैन हैंडल्ड मस्ट बी स्पेसिफिक, नॉट समवन। जिसके साथ यह दुर्व्यवहार या दुर्घटना हुई है, या कुछ दुष्कृत्य हुआ है, उसका नाम स्पेसिफिकली लिखा न जाना चाहिए, ना कि समवन। बहुत सारे लोग नहीं हो सकते, 10 के साथ हुआ 10 के नाम लिखिए, 1 के साथ हुआ 1 का नाम लिखिए, तो वो नाम स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। नंबर नेक्स्ट है, वर्ड यूज इन चार्जशीट मस्ट बी एग्जैक्ट। बिल्कुल सटीक वर्ड होने चाहिए, उनका कोई द्व्यर्थी, डबल मीनिंग नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो आप मीनिंग कुछ कहेंगे, दूसरे वाला मीनिंग कुछ कहेगा, और फिर इंक्वायरी में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो चार्जशीट बनाते वक्त ये कुछ मेजर सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि सर्व कैसे की जाए चार्जशीट। चार्जशीट बनाने की बात कर ली, चार्जशीट में किन शब्दों को नहीं लिखना उसकी बात कर ली, चार्जशीट में किन किन चीजों को लाना है, टाइम है, डेट है, प्लेस है, और पर्सन स्पेसिफिक है, या इंसिडेंट एक्सीडेंट की पूरी विस्तृत जानकारी सटीक शब्दों में होना आवश्यक है। अब बात करते हैं चार्जशीट को सर्व कैसे किया जाए। चार्जशीट को सर्व करने के निश्चित कुछ तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कि चार्जशीट जो सबसे बेस्ट है कि इन पर्सन पर्सनली दी जाए, और उससे उसका एक्नॉलेजमेंट लिया जाए, उसको दूसरी कॉपी पर रिसीव कराया जाए, इस तारीख को इतने बजे यह चार्जशीट सर्व हुई। कुछ लोग तो इसमें विटनेस भी कराते हैं किनके सामने हुई, यदि संभव है तो ठीक है, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता है। नंबर 2 तरीका है कि जो उस संस्था पर, या जो उस उद्योग पर, या जो उस ऑर्गेनाइजेशन पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स लागू होते हैं, उनमें जो प्रक्रिया लिखी हुई है उसके द्वारा चार्जशीट। जो पुराने उद्योग हैं
कईयों में आज तक स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा है चार्जशीट विल बी सर्व्ड बाय द यूनियन रिप्रेजेंटेटिव ओनली। तो वह एक तरीका है, फिर आप यूनियन रिप्रेजेंटेटिव को दें, उससे साइन कराकर अगले दिन लें। तो ये एक तरीका है। नंबर 3 तरीका है, यदि वर्कर एब्सेंट है, छुट्टी पर गया है या सस्पेंड कर दिया विद इमीडिएट इफेक्ट से और वो कारखाने से बाहर चला गया, आप नेक्स्ट डे चार्जशीट बना रहे हैं, क्योंकि चार्जशीट बनाने में, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में, इंफॉर्मेशन करने में, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने में समय लगाना आवश्यक है। कुछ लोग जल्दबाजी में चार्जशीट दे देते हैं, बाद में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो यदि आप अगले दिन दे रहे हैं, उस दिन वह एब्सेंट है या छुट्टी पर है या सस्पेंड कर दिया है, तो आप उसके घर पहुंचाकर भी उसकी एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं। नंबर 4 जो तरीका है, आप बाई रजिस्टर्ड पोस्ट भेज सकते हैं। पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज दी बेस्ट सर्विस है। तो ये सारे तरीके बड़े नॉर्मल तरीके हैं। लेकिन यदि एम्प्लॉय एब्सकॉन्ड हो जाए, भाग जाए, आपको मिल नहीं रहा है, अपने घर पर भी नहीं मिलता है, तो आप उसके घर के बाहर दीवार पर चस्पा कर सकते हैं। यह कानून में विधिक प्रक्रिया है। उसके अतिरिक्त आप जो कंपनी का नोटिस बोर्ड है उस पर चार्जशीट उसके घर चस्पा कर सकते हैं, कंपनी के नोटिस बोर्ड पर सर्व कर सकते हैं, ताकि कंपनी में जो कर्मचारी हैं, जो उसके साथी हैं, वह उसको बता सकें कि तुम्हें चार्जशीट में ये मिला है, ताकि वह यथासंभव आकर के चार्जशीट कलेक्ट कर ले। और यदि यह सब के बाद भी वह नहीं मिल रहा है, तो आप जो लोकल या रीजनल न्यूज़पेपर है उसमें उसको पब्लिश कराएं, ताकि पब्लिक एट लार्ज तक जाए और वो जहां भी हो वह उसको पढ़े। और यदि वह सब नहीं आता तब एक्स पार्टी करके उसको खत्म किया जा सकता है। तो ये चार्जशीट सर्व करने के वैधानिक तरीके हैं। कुछ लोग इनमें गलती करते हैं और बाद में जब इंक्वायरी कोर्ट में विशेष होती है या चार्जशीट विशेष होती है तो लोगों को ठीक नहीं लगता है, तब तक कंपनी को बहुत नुकसान हो चुका होता है। तो ये 3 तरीके चार्जशीट के महत्वपूर्ण तरीके हैं। इसीलिए चार्जशीट की इन सब प्रक्रियाओं को जानना, समझना आवश्यक है। मैं एक बार फिर समरी कर दूं कि चार्जशीट में नंबर 1, चार्जशीट बनाते वक्त समय लीजिए, उससे पहले पूरी इंक्वायरी कीजिए, पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कीजिए और चार्जशीट में डेट, टाइम, प्लेस, एग्जैक्ट पर्सन्स, एग्जैक्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखा जाना बहुत आवश्यक है। नंबर 2, यदि आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं या सर्विस रूल्स हैं या आपके कंपनी के और रूल्स हैं जो उन पर लागू होते हैं, उन सब का किस एक्ट के तहत ओमिशन, कमीशन, नेग्लिजेंस हुई है वह उसमें मेंशन कीजिए और उसके सजा के क्या क्या प्रावधान है वह मेंशन कीजिए। और इन सब क्या नहीं लिखना है, क्या लिखना है, उसमें कभी भी द्विअर्थी भाषा का प्रयोग मत करिए, कभी भी कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करिए जो आपके खिलाफ डबल मीनिंग निकालकर आप उनका सामने वाला वर्कर या सामने वाला एम्प्लॉय फायदा ले सकता है। नंबर 3, अप्रोक्सीमेटली, नियर बाई, तो इसमें एग्जैक्ट होना बहुत जरूरी है। 100% एक्यूरेसी, क्लैरिटी और सीक्वेंसिंग होना बहुत जरूरी है। तो आज चार्जशीट की इंपॉर्टेंस में ये तीनों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनकी चर्चा के साथ इस वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं। आप हमें लिखिए आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, इस वीडियो को लाइक करने का, इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत